और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बताएंगे। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे हैं चंद्रबाबू नायडू। बड़ी जानकारी, जनसत्ता पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण भी साथ में मौजूद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अमित शाह के आवास पर पहुंचे। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। गठबंधन को लेकर अमित शाह के आवास पर यह बैठक, तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल बीजेपी लगातार अपने 370 सीट के मिशन पर और एनडीए 400 पार को लेकर लगातार आगे बढ़ रही है और इसी क्रम में उसकी बातचीत क्षेत्रीय दलों से गठबंधन को लेकर भी चल रही है। बात करें टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू की, तो उन्होंने मुलाकात की, गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक की। इसके पहले भी 7 फरवरी मार्च को ये मुलाकात की तस्वीरें सामने आई थी और अब ये बैठक हुई। चंद्रबाबू नायडू इस बैठक में मौजूद हैं। आपको बता दें, इस दौरान आंध्र प्रदेश में दोनों दलों के बीच गठबंधन पर भी चर्चा हुई। आंध्र प्रदेश में आने वाले लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव एक साथ होने वाले और इसके पहले ये बैठक, ये मुलाकात कई मायनों में बेहद खास है। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे चंद्रबाबू नायडू और ये तस्वीर आप देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। लगातार ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दरअसल चंद्रबाबू नायडू इस बैठक में शामिल हैं। इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह, ये मुलाकात कई मायनों में बहुत खास है क्योंकि अब चुनाव बहुत नजदीक है और ऐसे में आंध्र प्रदेश में बीजेपी और तेलुगु देशम पार्टी के बीच में गठबंधन को लेकर जो बातचीत है वो लगातार जारी है और कहीं ना कहीं वो बातचीत अब अंतिम दौर में पहुंचती हुई नजर आ रही है। तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया हैं चंद्रबाबू नायडू, जिनकी मुलाकात हुई है, अमित शाह के आवास पर पहुंचे और बैठक में वो शामिल हैं। और इसी बीच हमारे साथ अमित शाह के आवास के बाहर ही अक्षय मौजूद है। अक्षय, जिस तरीके से जो बातचीत काफी लंबे समय से चल रही थी, अब लग रहा है कि वो बातचीत लगभग अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। बिल्कुल पलक, ये उम्मीद जताई जा रही है कि आज अनाउंसमेंट पूरी तरह से कर दिया जाएगा क्योंकि अमित शाह से कल चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात होनी थी कल देर रात, लेकिन वो मुलाकात हो नहीं पाई। तो आज मुलाकात हुई है। 11:30 बजे के करीब चंद्रबाबू नायडू अमित शाह के निवास पर पहुंचे हैं और कुछ देर पहले ही जेपी नड्डा भी अमित शाह के आवास पर पहुंच चुके हैं। तीनों नेताओं के बीच में बात जारी है। जनसेना भी नेता यहाँ पर मौजूद हैं। YSRCP ये कहा जा रहा है कि गठबंधन में शामिल हो सकती है और इसकी घोषणा आज की जा सकती है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। फार्मूला लगभग सेट कर लिया गया है। ये कहा जा रहा है कि 6 से 8 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है, 3 सीटों पर जनसेना, 1 सीट पर YSRCP और तेलुगु देशम पार्टी जो 25 सीटों में से जो मेजॉरिटी सीट है वो रहेगी। और ये कहा जा रहा है कि अब मीटिंग खत्म होने वाली है, मूवमेंट लगभग होने वाला है यहाँ से क्योंकि जेपी नड्डा और तमाम जो नेता हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये बताया जा रहा है कि गठबंधन लगभग फाइनल हो चुका है। सीटों का अनाउंसमेंट होना है और साफ तौर पर है कि आज की जो बैठक रही है, एक तरफ से कह सकते हैं कि गठबंधन पर मुहर लगाने के लिए रही है और जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू लगातार वहाँ पर बात करते रहे हैं, ये माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी आंध्र प्रदेश में हो सकता है और ऐसे में बीजेपी वहाँ पर लगभग 15 से 16 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है विधानसभा में। हालांकि जो लोकसभा सीटें हैं यहाँ पर मीटिंग खत्म हो चुकी है। चंद्रबाबू नायडू यहाँ से निकल चुके हैं। आप देख सकते हैं कि उनका काफिला यहाँ से निकल रहा है और जेपी नड्डा भी निकल रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू यहाँ पर तमाम जगहों से ये अनाउंसमेंट होना है। अभी हालांकि अनाउंसमेंट अभी हुआ नहीं है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू निकले हैं और ये माना जा रहा है कि जल्द ही अनाउंसमेंट किया जा सकता है। साफ तौर पर है कि आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है पलक, और यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू कुछ मीडिया कर्मियों ने उनको घेरा हुआ है। देखते हैं कि वो बातचीत करते हैं या नहीं करते हैं। तस्वीरें यहाँ पर ज़रूर दिखाने की कोशिश करेंगे। साफ तौर पर है कि अभी मीडिया से बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका काफिला यहाँ से निकल चुका है अमित शाह के आवास से और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आज का दिन मुझे लगता है कि आंध्र प्रदेश की राजनीति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है पलक। और अभी उनका काफिला निकल चुका है, मुलाकात खत्म हो चुकी है। आधे घंटे से ज़्यादा समय तक नेताओं के बीच में बातचीत हुई है और ये कहा जा रहा है कि आज गठबंधन फाइनल मुहर लग जाएगी। चंद्रबाबू नायडू पीसी कर सकते हैं, ये खबर आ रही है। यहाँ से निकल चुके हैं, आंध्र प्रदेश भवन जा सकते हैं और उसके बाद अनाउंसमेंट कभी भी किया जा सकता है पलक।
6 साल पहले अक्षय, चूंकि गठबंधन टूटा था, लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है और ऐसे में बीजेपी अपने पुराने सहयोगियों को अब जोड़ने में जुटी हुई है। क्या उम्मीद, क्या माना जाए, कितनी देर में अब से घोषणा संभव है? और देखिए, कभी भी घोषणा की जा सकती है। अमूमन जो रिपोर्ट सामने आ रही है कि लगभग 2 से 2.5 घंटे का समय हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रबाबू नायडू की तरफ से घोषणा की जाएगी। जनसेना के नेता शामिल हो सकते हैं, बीजेपी के जो स्थानीय नेतृत्व है वो भी इस पीसी में शामिल हो सकता है। तो ये माना जा रहा है कि जिस तरह से आंध्र प्रदेश की राजनीति रही है, अब दूसरी तरफ मुड़ चुकी है। हालांकि ये सही बात है कि 2019 से लोकसभा चुनाव से पहले चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए का साथ छोड़ दिया था और उसके बाद वो जाकर के दूसरी पाले में बैठ गए थे। लेकिन अब जबकि 2024 नजदीक है, अपने पुराने सहयोगियों को बीजेपी जोड़ने में लगी हुई है और टीडीपी उसकी पुरानी सहयोगी रही है, उसको भी नजर आप रखिएगा अक्षय, अपडेट आपसे हम आगे भी लेते रहेंगे।